मराठा रिजर्वेशन आंदोलन फिलहाल तो शांत हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को अपने हाथों से जूस पिला के उनका अनशन खत्म करवाया। इस आंदोलन के माध्यम से ओवरनाइट हीरो बनकर उभरे मनोज जरांगे ने सरकार को ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेशन और रिजर्वेशन से जुड़ी हुई फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। लेकिन इस पूरे हंगामे ने ना एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है जो सालों से हमारे देश में पूछे जाते रहे हैं, पर जवाब तो अब तक नहीं मिल पाया। और ये सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने खड़ा किया है। अब आप सोचोगे क्या है वो सवाल और कौन देगा इसका जवाब? आपको सब बताती हूँ। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आंदोलन के बीच एक याचिका दायर की गई थी। ये याचिका नीलेश शिंदे ने दायर की थी। आपको बता देती हूँ कि याचिका में मराठा रिजर्वेशन मुद्दे को लेकर जल्दी हल निकालने की बात कही गई थी। औरंगाबाद बेंच ने नपे तुले शब्दों में ये बात कही हो, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। मराठा रिजर्वेशन आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ को लेकर ना औरंगाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हर किसी को अलग अलग तरीके से विरोध जताने का पूरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है भाई, लेकिन इससे राज्य की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। प्रदर्शनकारी इस बात का ध्यान रखें कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ने की सिचुएशन में एक्शन लेना सरकार का हक और जिम्मेदारी है। अब देखिए, कोर्ट ने भले ये बात मिले जुले शब्दों में कही हो, लेकिन इसका मतलब एकदम क्लियर है कि अगर प्रदर्शनकारी हिंसा का रास्ता अपनाएंगे ना, तो सरकार भी उसके जवाब में कड़ी कार्रवाई करेगी, चुप तो नहीं रहेगी ना। बताइए, महाराष्ट्र के जालना जिले में 29 अगस्त को मनोज जरांगे के नेतृत्व में आरक्षण की मांग को लेकर अनशन शुरू हुआ था। मनोज जरांगे के इशारे पर यह आंदोलन हिंसक हो गया। इसे कंट्रोल करने के लिए ना पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। अब इसके बाद आंदोलनकारियों ने जालना जिले में कई वाहनों को जला दिया और तोड़फोड़ भी की। अब इस इतनी सारी हिंसा के बाद राज्य के 45 से ज्यादा बस डिपो बंद हो गए थे। अब तक इस हिंसा के कारण ना राज्य में कई करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और राजस्व का नुकसान हो चुका है। साल 2018 और 2021 की अगर बात करें तो इसमें भी मराठा आरक्षण के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिससे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान राज्य को हुआ था। अब जरा सोचिए, जनता के टैक्स के पैसों को खुद जनता मिनटों में फूंक डालती है और हर बार हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। क्या ये लोगों की, जनता की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर सरकार शांतिपूर्ण तरीके से आराम से हल निकालने की कोशिश कर रही है, कुछ कह रही है, तो उसको सुन लो ना भाई, उस बात पे अमल कर लो। ऑल्दो मराठा रिजर्वेशन आंदोलन के दौरान पिछले 17 से 18 दिनों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। महाराष्ट्र सरकार बार बार कहती रही कि वो रिजर्वेशन का हल निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। अब किसी भी सरकारी कानून का ड्राफ्ट बनने में और फाइनल होने में वक्त तो लगता है ना, इसलिए तो सरकार बार बार मनोज जरांगे और आंदोलनकारियों से वक्त की मांग कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी मनोज जरांगे के साथ आंदोलन कर रहे लोगों ने ना इतनी सारी हिंसा की, इतनी तोड़फोड़ की और कानून व्यवस्था को भी बिगाड़ा। बताइए, और तो और मनोज जरांगे ने अपने अनशन से सरकार पे इतना ज्यादा दबाव बना दिया कि सरकार को तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ दायर किए गए सारे मामले वापस लेने पड़े। वैसे भी मराठा आंदोलन वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा है, इसलिए सरकार आंदोलनकारियों पे चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, नहीं तो सरकार को ना एंटी मराठा गवर्नमेंट का लेबल दे दिया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो अभी हालात काफी ज्यादा मुश्किल दिख रहे हैं। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि क्या इस हिंसा के लिए मनोज जरांगे जिम्मेदार नहीं है, जिन्होंने प्रशासन से शांतिपूर्ण आंदोलन की परमिशन ली थी? क्या ये जो करोड़ों की पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो भरेंगे? जवाब क्या है? नहीं। तो अगर भरपाई नहीं कर सकते हो भाई, तो ये बर्बादी क्यों की? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमको कमेंट्स करके भेजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज देखनी है तो देखते रहो द बिग बेंच, बैठ के सोच।